अपने अनुभूतियों के विश्लेषण को पहचानना। और जैसे जैसे ये सूक्ष्मता लंबे समय तक बनी रहती है, वैसे वैसे हमारे जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आने लग जाता है। और परिवर्तन एक ही है, हम सहजता से वर्तमान में रह सकते हैं। सहजता से वर्तमान में लगना माने माने जहाँ जो जब कुछ करना है या नहीं करना है, उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं। सोना है तो सो गए, नहीं सोना है तो काम में लग गए। तो नींद आई तो सोने में हिचकिचाहट नहीं, और नींद नहीं आई तो तबला बजाने में हिचकिचाहट नहीं। जीवन की ये जो सहजता है, यही हमको वर्तमान में रखती है। इस प्रकार से हमने ये 33वें धारणा में सीखा। अब आगे कहते हैं, अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यंतेषु समन्ततः अद्भुत प्रक्रिया तत्वं शैवं ध्यात्वा महोदया। अब ये जो प्रक्रिया आपको हमने बताई है, इसी प्रक्रिया को चलते चलते अब अगली स्टेप बताते हैं। तो जब हमने वैखरी वाणी का शब्द और उसका अर्थ, इन दोनों का त्याग कर दिया, तो पहले तो हमने उसके अभाव को महत्व दिया है। अब अगली स्टेप में बताते हैं, इस अभाव को जो प्रकाशित कर रहा है, अब उसको महत्व दो। शब्द परेशान करने वाला, शब्द का अभाव शांत है, कोई परेशान नहीं करता। तो कहीं शांति में फंस मत जाना। ये तो आदमी शांति में फंस जाता है। तो फिर आगे कहते हैं, अब यहां अपने आप को रखो कि जो भाव और अभाव, इन दोनों का प्रकाशक है, वह शिव तत्व है। तो यदि हम वहां पहुंचे, उसके साथ अपने को एक कर लिया, तो भाव और अभाव, इन दोनों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैसे? जैसे आकाश, आकार हो या आकार नहीं हो, आकार पैदा हो या आकार टूट जाए, आकार, उनके प्रकार और इनके विकार, इनका प्रभाव आकाश पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जगत के कोई भी अनुभव, अच्छे हो या बुरे हो, मेडिटेशन जमा, मजा आ गया, फिर पता नहीं यार आजकल मेडिटेशन जमता ही नहीं, वो दही है क्या, कभी जमा कभी नहीं जमा। देखो, इसलिए यहां कहते हैं कि अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यंतेषु समन्ततः अद्भुत प्रक्रिया तत्वं शैवं ध्यात्वा महोदया। तो यह जो प्रक्रिया बताई है वाच्यवाचक की, इसका अभ्यास करते करते धीरे धीरे हम तत्व पर पहुंच जाते हैं, जब हमने भाव अभाव दोनों का त्याग कर दिया। तो कैसे त्याग हो जाएगा? पहले जागृत अवस्था का त्याग हो गया, स्वप्नावस्था का त्याग हो गया, सुषुप्ति का त्याग हो गया। इन सब का त्याग होने के बाद भी हमारा त्याग नहीं हुआ। तो पहले हमने क्या किया? ये स्वप्न में जागृत की कोई चक्कर नहीं, सुषुप्ति में जागृत स्वप्न का कोई परेशानी नहीं, जागृत में सुषुप्ति की परेशानी नहीं। धीरे धीरे ये समझने के पश्चात अब ये तीनों के प्रति हम संपूर्ण रूप से उदासीन हो गए। और उदासीन होने के पश्चात यह बात समझ में आती है कि ये सब के सब चला चली का खेला है, हम पर इसका कोई प्रभाव नहीं। इसको कहते हैं शिव तत्व।
अस्य सर्वस्य विश्वस्य पर्यांतेषु समन्ततः अध्वा अध्वा प्राक्रियायैव तत्वज्ञानम, यहाँ शिव जी का अनुभव हो जाता है।